बच्चों, आज हम कक्षा 7 की कार्यपत्रक 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी विषय पर बनाया गया है और हिंदी की किताब के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। यह जो कार्यपत्रक है यह 24 सितंबर 2020 का कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम वर्कशीट के ऊपर लिख देंगे। अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? बच्चों, आपका अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करना है कि आप कोविड-19 महामारी से बचने के लिए घर पर रह रहे हो, तो आपको घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है। यह तो आप जान ही गए होंगे, तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। ठीक है, सभी को अगर यही सोचे तो सभी को गलत लगता होगा। तो वैसे ही ज़रा सोचिए कि पंछी जो होते हैं उनको पिंजरे में कैसा लगता है। आइए इस बारे में जानते हुए कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है इसमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग है। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। यानी जो कविता बनाई गई है ये बनाई गई है शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कविता लिखी हुई है और नीचे इसका भावार्थ लिखा हुआ है। ये क्या है? कविता, ये क्या? भावार्थ। और इसमें जो नए शब्द आए वो हैं। तो मैं कविता को पढ़ता हूँ, साथ साथ में भावार्थ को भी देख लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि इसका जो भावार्थ में कवि क्या कहते हैं कि सीमाहीन आसमान, यानी सीमाहीन क्षितिज का मतलब होता है सीमाहीन आसमान। सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में से एक होड़ सी लग जाती है। यानी जो पंछी खुले आसमान में घूम रहे हैं तो उनमें उड़ने की एक होड़ सी लग जाती है कि कौन ऊपर उड़ेगा, कौन आगे जाएगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो वो कह रहे हैं कि आसमान की या उस सीमा को छू लिया होता जिसका कोई अंत ही नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राणी क्यों न देने पड़े। तो हर एक पक्षी को आसमान को छूने की उनकी इच्छा होती है, वो इच्छा हमें पूरी करनी पड़ती है। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली न दो। पक्षी कहते हैं क्या उन्हें कोई भी डाली मत दो कि वो घोंसला बना पाए। चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, चाहे आप जहाँ हम रहते हैं, हम पक्षी जहाँ रहते हैं उसका स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा न डालो। परंतु जो भगवान ने हमें जो उड़ने की जो पंख दिए कि हम उड़ सकते हैं, तो हम उड़ेंगे, परंतु हमारी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। आइए हमने क्या सीखा। यहाँ पे बच्चों 4 प्रश्न, इन चारों के उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न देखते पहले तो। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यानी पक्षी खुला रहकर, ठीक है ना, उनकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो वो सबसे पहले पूरा करेंगे। इसका आंसर है बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर सीमाहीन आकाश में उड़ान चाहते हैं। पक्षी चाहते हैं कि वो खुले आसमान में घूमे और वे यह भी चाहते हैं कि उनकी उड़ान में बाधा न डालें। वो उड़ना तो चाहते हैं, वो उड़ भी जाते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो उड़ान है वो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। यह था आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर, ये राइट है। अब दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए।
बच्चों आपके क्या विचार हैं, आपको कैसा लगता है कि पक्षियों को पालना चाहिए या उनको नहीं पालना चाहिए, उस पर अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों उनको आप पिंजरे में कैद करोगे, ठीक है ना, हम उनकी उड़ान में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं मानते हैं। क्योंकि पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और हमें उन्हें पिंजरे में कैद करके उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। ये था आपका आंसर नंबर 2। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 के ऊपर। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से क्या बनाना, वाक्य बनाना, पूरा वाक्य। जैसे घोंसला, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। प्रतियोगिता, मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। बाधा, मैंने बाधा दौड़ी। और ये भी कह सकते हो कि उसने मेरे कार्य में बाधा डाली। घर, मेरा एक घर है, ठीक है ना। तो ऐसे करके कुछ आप शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन सभी के शब्द लिख दिए हैं। देखिए बच्चों, घोंसला, पेड़ों की टहनी से अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षी जो होते हैं वो जो पेड़ों की टहनी होती है उससे अपना घोंसला बनाते हैं। प्रतियोगिता, बच्चे स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और जो प्रतियोगिता होती है बच्चे स्कूल में उसमें भाग लेते हैं। बाधा, हमें पक्षियों की उड़ान में बाधा नहीं बनना चाहिए। घर, सभी प्राणियों के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपना, अब हमारा जो घर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें किसी की उड़ान में ऐसे कोई बाधा नहीं बनना चाहिए। ये था आपका आंसर नंबर 3। अब चौथा क्वेश्चन है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती है? देखिए बच्चों, हाँ, मेरी जानकारी में मेरे एक दोस्त ने कबूतर को पाला था। यानी मेरे एक दोस्त है, उसने कबूतर को पाला था यार, हमने घर पर रखा हुआ था। लेकिन मैं उसे सुबह में दाना डालने के बाद उसका पिंजरा खोल देता था और शाम होने पर कबूतर स्वयं अपने पिंजरों में वापस आ जाता था। तो ये जो लेखक है वो क्या करता था, वो 2 कबूतर थे, तो एक कबूतर को पाला था, लेकिन उसे सुबह वे दाना डाल देते थे, जिसके बाद उसका पिंजरा खुल जाता था और वह अपना काम कर सकता था। ये था आपका आंसर नंबर 4। देखिए बच्चों, ये पे 4 ही क्वेश्चन है। ये वर्कशीट अभी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।